नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नाम परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजाऊं। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरी पानी युग पद धरो चौक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुजन पूर्वजन जननीगण एवं भगनीगण, अभी आप लोग बहुत सुंदर प्रसंग को सुन रहे थे। परम पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस। दुख के बारे में कि दुख से छुटकारा कैसे हो सकता, निज अनुभव में कहूँ खगेसा। जिस देश में पक्षीगण ब्रह्म की बात करते हों वह देश कैसा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और वह भारत देश है मेरा। देखिए गरुड़ और कौवा काक भसुंड जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। मंडन मिश्र के दरवाजे के आगे में कुआं था, बहुत सुगे वहाँ रहते थे। कोई अभ्यागत आते थे तो सुगा ही पहले कह के स्वागत करते थे मधुर भाषा, और पूछते थे, उनके प्रश्नों का जवाब देते, तब भीतर जाने के लिए देते थे। ब्रह्म की बात कहते थे। कैसा देश है यहाँ। अभी सुन रहे थे कि गरुड़ जी भी संत ही है, काक भसुंड जी भी संत ही हैं। अनुभव की बात बता रहे हैं। आप देखिए उनके सत्संग में जाते थे कौन, तो भगवान शिव। वे बहुत वृद्ध हो गए सत्संग सुनते सुनते। इस धराधाम पर धरती पर सबसे पहला सत्संगी भगवान शिव है, पुराने सत्संग। बहुत वृद्ध हो गए। माँ पार्वती जी बहुत अनुनय विनय की कि भक्ति के बारे में, सत्संग के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानकारी को बता दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, पहले श्रवण ज्ञान होता, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, तब होता अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान पक्का ज्ञान होता, कच्चा ज्ञान नहीं होता। तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, कहूँ माँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज मतलब होता अपना अनुभव, अपना अनुभव। और वहाँ पर भी गरुड़ जी कहते हैं कि अनुभव की बात बतवा रहा हूँ कि अगर चाहते हैं दुख से छुटकारा, अपना कल्याण, अपना भलाई चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छूटी जाए मिटे जगत की कल्पना। अब संत कह रहे हैं, लेकिन हम लोग संत की बात को मानते, भगवान की बात को भी नहीं मानते, न संतों के बात को मानते। रत्नाकर महान हत्यारा, खूंखार डाकू, बहुत अपकर्म किए, लेकिन नारद बाबा ऐसे संत गए, अनुभव ज्ञान था नारद बाबा को कि नारद जिसका बात रद ही नहीं हो, वे कहते हैं यह जो अपकर्म कर रहे हो बड़ा दुख होगा, क्लेश अभी सुने दुख क्लेश कष्ट होगा, इसलिए इससे छुटकारा चाहते हो
तो मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि जब तक परमात्मा राम की भक्ति नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्र बतला देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो और ध्यान करो। कहाँ करो? जंगल में जा कर के, घर में रह करके, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। अब बन को गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ संभावे। इसलिए घर में रह करके अंदर में चलो, बाहर में नहीं। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। अब प्रभु बिना नहीं विश्राम। अंदर में गए, किस राम का भक्ति किए? जब भगवान श्री राम आए नर रूप में, अंदर में असली रूप निर्गुण रूप का दर्शन हुआ, बाहर में सगुण रूप का दर्शन हुआ। देखिए बात मान गए संत के बात को, तब ना माँ सबड़ी मतंगड़ी से संत के बात को मान गए। मान गई ना। भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ, 14,000 वर्ष पहले माँ सबड़ी को मतंगड़ी सीखे थे कि सबरी तुम ध्यान भजन करो, मैं जो भेद बता, जिसको भजन भेद कहते, वे बतलाते कौन है? तो संत बतलाते। इसके अनुसार जब ध्यान करते रहो प्रभु श्री राम आएंगे। कभी देखे हैं कुआं नल को किसी प्यासे के पास जाते हुए? लेकिन सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है संत। कह दिए भगवान श्री राम आए ने माँ सबड़ी का आश्रम में, कितने दिनों के बाद? धीरज धरे तो कार्य सरे। तो संत के बात को मानिए। अब देखिए संत के बात को मानिएगा तो लाभ क्या होगा? कहते हैं कष्ट दुख जो जीवन में है, सबसे बड़ा दुख क्या? संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्र हो जाना या कटोरा लेकर भीख मांगना। गुरु महाराज कहते हैं, देखिए संत कहते हैं गुरु महाराज, सबसे बड़ा दुख है आवागमन सम दुख दूजा। है नहीं जग में कोई, संसार में इसके समान दूसरा दुख है ही नहीं। तो कहता है इस दुख से अगर बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते सरकार प्रभु भक्ति करेंगे कौन? देखिए संत की बात को केवल मानिए। संत क्या कहते हैं? जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मना नहीं है, सब कर सकते हैं। तो क्या सब आदमी सत्संग में चले आए? सो बताइए, जो आए उनको लाभ होगा। तो कहते हैं कि सब तो कर सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को जरा पूछें, वे भी संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत, वे क्या कहते हैं? कहें कि लाभ क्या है? कर सकते हैं। तो कहते भक्ति स्वतंत्र, कर तो सकते हैं सब, सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावही प्राणी। संत कहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब कहते हैं कि यह सुख की खान है। बताइए भक्ति अगर करेंगे तो सुख होगा, और नहीं तो जीवन में दुख ही दुख है, दुख का पहाड़ गिरेगा। कोई बचाने वाले, अगर बचाने वाले हैं तो संत है। तो कहते हैं संत कबीर साहब भी बहुत बड़े संत हुए, उनसे जरा पूछे हुए क्या बताते हैं कि भगवान राम की भक्ति करने पर सुख होता है, दुख ले चला जाता है, तो और क्या लाभ होता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति कौन सी की निशानी? मुक्ति की। किससे मुक्ति? जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाए, फिर इस शरीर में आना नहीं पड़ेगा, उससे मुक्ति हो जाएगी। कौन बतला रहे हैं? तो संत बतला रहे हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी भी संत हुए, क्या कहते हैं? उनके बात को ही मानिए। जाना कहाँ पड़ेगा? कहते सप्त धातु का काया पिंजड़ा तामा ही जुक्ति बिन सुवा, और सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परले हुआ। तो इसके लिए संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, वही जुक्ति बताते। अब हमारे गुरु महाराज संत क्या कहते हैं कि हम कौन भक्ति करें? तो संत के बात को मानिए। कौन भक्ति करें? तो कहते हैं गुरु महाराज, आहु भक्ते सारे भगति करूं हो,
आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। बेकार हो गया। असार भक्ति किए तो दुख का पहाड़ गिरेगा, असार भक्ति किए तो सुखे सुख होगा। तो कौन कर रहे हैं? तो संत कह रहे हैं, उसके बात को भी मानिए। अब वहां भगवान शिव कह रहे हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। और यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं अगर चाहते हैं मेरा कल्याण हो जाए तो मोते अधिक संत करी लेखा, संतों के पास जाओ सद्ज्ञान मिलेगा। गुरु महाराज इतना सरल बता दिए हैं कि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि और सरल सरल जग में प्रचारी और सब संतन की बड़ी बलिहारी। 2 मिनट में मैं एक कहानी कह देता हूँ, घरेलू कहानी। एक आदमी के किसान सबसे बड़े भगवान है सत्यनारायण भगवान, इसलिए उसी का पूजा करें हम पंडित जी के, उससे बरसर भगवान दूसरा कोई नहीं। तो कहा क्या करना पड़ेगा? कहा 2 जोड़ा धोती लाना पड़ेगा, एक जोड़ा आपके लिए, एक जोड़ा मेरे लिए पंडित जी, कुर्ता भी 2 जोड़ा, तौलिया 2 जोड़ा, गंजे 2 जोड़ा, और कल सत्यनारायण पूजा करा दें। सब सामग्री ले आइएगा। ले आए। अब जजमान को कहते स्नान करो, 11 महीना स्नान किए, नया वस्त्र पहनो, पहन लिए। अब पंडित जी सब पूजा के सामग्री लेके बैठ गए। अब वो थर थर काँप रहे हैं। जजमान कहा मेरे बगल में बैठो, अब पूजा शुरू करेंगे। अब पंडित जी को जाड़ा जब लगा तो पंडित जी खाते थे खैनी, 80 घुस्सा 90 ताल, तब देखो खैनी के कमाल सड़ा कैसे ले लिए घर पर। आज जो खैनी खाते थूक फेंकते हैं, इधर प्रसाद है उधर नैवेद्य, अब थूक फेंकेंगे कहाँ? जिधर जजमान बैठा हुआ था उधरे कहते हैं थो थो। कहते हे पंडित जी नी काम नहीं करे छी, स्नान करके बैठलूँ सत्यनारायण पूजा करे ले और थू थू करे छी। कल के हे सुनू जजमान, पंडित के मुँह में गंगा के बाँस है, अहाँ के जे थूक पड़ल ई बुझू ई गंगे जल पड़ल। अब जजमान को गृहपति को हुआ हमारे माता पिता तो चल बसे, फुलिया हम आम के गाछ के नज़दीक को लोटा में गाड़ के रखे हैं, कढ़ा गोला मनिहारी जाते बस में पैसा खर्च होता हैं, थकते। इससे बढ़िया है जब गंगा दुआरिये पर चली आई हैं तो क्यों नहीं उसमें ही हम भसा देंगे फुलिया को। कहे पंडित जी रुकिए। आंगन गए, आंगन में पत्नी को कहते आम के गाछ के नज़दीक फुलिया निकालो। अब बाल्टी में पानी लेकर खूब बढ़िया से उसको धो करके साफ करके और सिल्ला लोड़ी पर महीन कस के पीस दिए और 3 पवाई गिलास में गाय के दूध खूब फूटा खोला करके काजू किशमिश ऊपर से बुलबुला दिए और उसी में वो फुलिया को ढार मिला दिए। उधर से लाए। पंडित जी कहते हैं क्या है इसमें? कहा नैवेद्य। कहा मेरे बगल में रखो नैवेद्य, इधर रखो। पूजा पाठ हो गया। कहते प्रसाद उठाओ। तो जजमान सबसे पहले नैवेद्य को उठा रहे थे। कहते नहीं इसको रहने दो, इसको हम पी जाएंगे। कहते पंडित जी तब पिए न जाइए। पंडित जी लिए घर घर आगे दे दिए। पी जब गए तो कसकसाइन लगा। कहते हे जजमान इधर सुनो, ये कसकसाइन लगा क्या था? कहा पंडित जी नहीं बुझ लिए, अपने जे कहलिए पंडित के मुँह में गंगा के बाँस है, माए बाबू के फुलिया रहे आम के गाछ के नज़दीक गाड़ल, हम मनिहारी कढ़ा घाट गोला जेतों, पैसा खर्चा करे ले बस ऊपर चढ़तों, हरानो हेतों। और जब गंगा दुआरिये पर चले तो यही में क्या न भसिया देवे? तो पंडित जी यही में हम भसिया दे। कल के चौपट कैलों, चौपट कैलों। देखिए कैसा भक्ति है, क्लेश मिटने वाला है, जरा विचार कीजिए तो। इसलिए परमात्मा राम असली राम को बताने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। इसलिए संतों की चरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।